गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, कि मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है और उसको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। मेनली जो प्रॉपर्टी होती है मैटर की दो होती है। एक आपके पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ। दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यूरिंग मेजरमेंट जब हम उसको मापते हैं, आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा। ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जब हम उनको मेजर करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो आइडेंटिटी है और कंपोजिशन है वो क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। वो कहलाती है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम में डेंसिटी। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, सभी को पता है। ऐसा तो नहीं होता है कि जब वाटर बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उसकी कंपोजिशन या आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। या वॉल्यूम में, अब इस मार्कर का हमें वॉल्यूम निकालना हो तो ऐसा तो नहीं है कि इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है, तुम्हारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। सेकेंड है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी। Those property of matter during measurement identity and composition of matter change is called chemical property. Example, acidity, basicity, केमिकल रिएक्शन। जिसमें जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसकी जो कंपोजिशन और आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो कहलाते हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। जैसे हमने एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास में। एसिड क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, नींबू को टेस्ट करके बता सकते हो कि भाई ये खट्टा है, किस प्रकार से एसिड है, बेस है। क्या HCl को टेस्ट कर सकते हो, HCl क्या है, एसिड है, जीभ गल जाएगी इससे। तो आपको इसको करने के लिए, बताने के लिए कि ये सब्सटेंस आपके पास एसिड है, बेस है, साल्ट है, बताने के लिए आपको क्या करवाने पड़ेंगे, रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी। या उस HCl को आपको वाटर के अंदर डिजोल्व करना पड़ेगा। जब आप HCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो क्या बनाता है, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव आयंस है ये इसकी क्या बताते हैं, बेसिसिटी बताते हैं। जब बेसिसिटी चेक करनी होगी तो आपको H पॉजिटिव आयंस देखने होंगे। जब आपको एसिडिटी चेक करनी होगी तो जब आपको क्या करना, चेक करना पड़ेगा, OH नेगेटिव आयंस चेक करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे NaOH क्या है, बेस है, ठीक है। आपको एसिडिटी चेक करनी होगी, Na प्लस में OH नेगेटिव, तो क्या होगा इसका एसिडिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयंस की संख्या को चेक करेंगे, ठीक है। तो जो भी रिएक्शंस जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं तो उसकी कंपोजिशन और आइडेंटिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो वो कहलाते हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, ठीक है। अब बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, आई होप समझ में आया होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऑल सच क्वांटिटी which we come across during our scientific studies is called physical quantities। ऐसी क्वांटिटी जो जब हमने साइंटिफिक स्टडी की थी तब हमारे सामने आई थी, तो वो कहलाते हैं तुम्हारे पास फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इस पहले क्या था भाई, अलग अलग देशों में मेजरमेंट के लिए अलग अलग तरीके थे, ठीक है। तब क्या हुआ कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि भाई लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा कि भाई बाट बना दिया पहले शुरू में एनालिटिक के लिए कि भाई ये 1 किलो का बाट है, इसका यूज़ करेंगे, हमें 1 किलो क्वांटिटी किसी को देनी होगी। तो फिर हमारे पास है डिजिटल मीटर्स आए, उसमें भी कुछ क्या हुआ, रेफरेंस लिया गया कि भाई 1 किलो को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो ये सब क्या है कि भाई जो हमने साइंटिफिक स्टडी किया था वो क्वांटिटी जब निकल के आई है तो वो कहलाएंगे तुम्हारे पास फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। ऑल सच क्वांटिटी विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं उसकी यूनिट लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जैसे आप बाज़ार गए, आपने बोला कि 5 किलो में चीनी दे दो, तो ये जो 5 है ये क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट, ठीक है। ये जो केजी है पीछे की तरफ, ये क्या है, उसकी यूनिट है। क्या है, यूनिट है, ठीक है, केजी किलोग्राम। इस मार्कर की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो सेंटीमीटर है ये क्या है, उसकी यूनिट है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम क्या करते हैं, राइट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज बेसिक क्वांटिटीज, इसी बेसिक क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इसको हम फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। सेकंड इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इंग्लिश सीखने के लिए, अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, अल्फ़ाबेट की आवश्यकता होती है। यदि आपको अल्फ़ाबेट आते हैं तो आप उसका वर्ड बना सकते हो, वर्ड से क्या बना सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। उसी प्रकार से किसी भी क्वांटिटी का जब आपको यूनिट लिखनी है, किसी भी क्वांटिटी की जब आपको यूनिट लिखनी है तो सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट सीखने होंगे, ठीक है। तो जो बेसिक क्वांटिटी होती हैं वो होती हैं उसके यूनिट को लिखने की बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, उसी प्रकार से जो ये यूनिट लिखने के लिए अल्फ़ाबेट होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट होते हैं वो किसी से ड्राइव नहीं होते हैं, हम किसी से भी उसको बना नहीं सकते, वो अपने आप में यूनिक होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो बेसिक क्वांटिटीज़ होते हैं वो भी क्या होती हैं, 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो अपने आप में यूनिक होती हैं,
ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज क्वांटिटीज which cannot be derived from any other quantity. जिसको हम और किसी अदर क्वांटिटी से क्या नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके पास बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 7 होती हैं। फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ luminous intensity, seven amount of substance, लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, लिखते कैसे हैं, स्मॉल एल से, मास स्मॉल एम, टाइम स्मॉल टी, टेम्परेचर कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट आई, लुमिनस इंटेंसिटी आई वी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एम। लेंथ की यूनिट क्या है, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है जो हमारे जब भी हम किसी की यूनिट लिखेंगे तो इसका यूज होगा, ठीक है। इनको हम किसी और से क्या नहीं कर सकते हैं, ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो ये कहलाएंगे आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, दोज क्वांटिटीज which we can derive from fundamental quantities, जिनको हम इन फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हैं, वो कहलाती है आपके पास ड्राइव्ड यूनिट। जैसे वॉल्यूम निकालना है आपको किसी का, वॉल्यूम निकालना है, ये बॉक्स है कोई, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम कैसे, पूरा रूम है, वो उसका वॉल्यूम निकालोगे क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट, एल लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसकी लंबाई को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, चौड़ाई को किस में मेजर करते हैं, ब्रेथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और हाइट को किस में मेजर करते हैं, मीटर को। लेंथ ही है, दोनों तीनों लेंथ ही है, तो ये यूनिट क्या हुई, मीटर क्यूब। ये किससे ड्राइव हुई है, बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव हुई है, ठीक है, और वो कौन सा है, लेंथ। जैसे आपके पास वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई लेंथ है, ठीक है, कितनी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को किस में, सेकंड में। यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ले लो, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट
सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, इसकी यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, -2 वैल्यू। तो ये जो ड्राइव यूनिट होती है वो फंडामेंटल जो यूनिट है उसी से हमारे पास आती है, ठीक है। तो 2 प्रकार की आपने यूनिट पढ़ ली है, फिजिकल बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। थैंक यू।